आमात्रा होम्स सोसाइटी के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए किया प्रदर्शन। बिल्डर निवासियों को अधूरी सोसाइटी देकर निवासियों को धमकाने के लिए समस्याएं हैं आपके यहाँ इस सोसाइटी में? काफ़ी समस्याएं हमारे यहाँ पे कि जो बिल्डर जो कमिटमेंट्स कर रहे हैं वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, जैसे स्पायरनेट है तो स्पायरनेट का खाली हमारे पास एक ही वो है कि भाई इंटरनेट वेंडर, ठीक है, बाकी ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। किड्स प्ले एरिया है वो ये लोग बनाते नहीं है। शाफ्ट से बाहर की साइड आपको शाफ्ट दिखेंगी, अंदर की साइड की कोई भी शाफ्ट कवर की नहीं है। इलेक्ट्रिक शाफ्ट के डोर खुले रहेंगे, ठीक है, सीलन आनी स्टार्ट हो चुकी है फ्लैट्स के अंदर। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पोडियम पर आप जाएंगे तो और आपको दिखेगा, इनकी आप हालत देख सकते हैं। किड्स प्ले की कुछ शिकायत मैडम कर रहे थे आप लोग, उसमें क्या? बच्चे जो खेलते हैं ना उसका एरिया बिल्कुल अभी रफ है। कई बच्चों के हाथ टूट, पहले मिट्टी था, अभी हमने काफी सारा बोला है लेकिन फिर भी उन्होंने जो डेडलाइन दी थी उससे 1 महीना ऊपर हो चुका है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और डेडलाइन आगे एक्सटेंड ही हो रही है। बीच में कितने हादसे हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बच्चों की आंख में लगी थी, वो बच गई आंख, अगर वहाँ कुछ और पत्थर होता तो आंख में बिल्कुल सीधे चोट लगती। तो वो मैटिंग बिछाने की बात हुई, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और डिले ही होता जा रहा है। एक चीज़ और, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, इतना ज़्यादा डेंगू हुआ सोसाइटी में, कोई सुनवाई नहीं। लोग बोल के थक गए, फॉगिंग करो, फ्लोर पे आके फॉगिंग करो, राइट? इनको कोई सुनवाई नहीं। बिल्डर आपसे मिलता नहीं है? बिल्डर से बातचीत होती है आपकी? बिल्डर हमसे मिलना नहीं चाहता। साथ में जो इनके जो मेंटेनेंस है, जो बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कमिटमेंट वो करते हैं हर मीटिंग में, बाद में वो बोलते हैं कि बिल्डर हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर बिल्डर आपको पैसा नहीं दे तो आप कमिट क्यों करते हो? आप एक रूल बना दो कि ये काम मेंटेनेंस का है, ये काम बिल्डर का है, हम बिल्डर के पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। हम आपके पास जाते हैं, हमारा जो मेंटेनेंस हेड है वो क्या बोलता है कि 30 लाख के फ्लैट लिए होता, करोड़ों कम्युनिटीज दे चाहोगे क्या? वो बोलते हैं कि फ्लैट मिल गया ना, खुश रहो, क्यों परेशान रहते हो? उसके बदतमीजी का बात करने से हम और परेशान हैं। मेंटेनेंस हेड कभी भी बाहर आकर सोसाइटी वालों से, रेसिडेंट से कभी भी आकर इंटरेक्ट नहीं करता, कभी बातें नहीं करता। वो अपने एसी कैबिन में बैठा सोचता है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है। तो उनको अपना प्रोफेशनलिज्म चेंज करना पड़ेगा। ये है जो बच्चे के लगी थी, फोटो है जहाँ आँख बच गई। देखिए अभी ये लास्ट वीक की भेज दीजिए।